नमस्कार। आज जो है हमारी टीम रोसड़ा प्रखंड के रहुआ पंचायत में आई है और हमारे साथ आज रहुआ पंचायत के मुखिया जी जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो नमस्कार मुखिया जी, अपना परिचय पहले बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद कुरैश, मुखिया ग्राम पंचायत राज रहुआ। आप अभी देख रहे हैं कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरे विश्व इससे परेशान रहा है। सेकेंड फेज़ जो है सो इंडिया के लिए काफ़ी दयनीय रहा है। तो आपके पंचायत में इसको देखते हुए कैसा लग रहा है कि आपके पंचायत में कितने लोग इससे ग्रसित हुए हैं, क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी तक मेरा पंचायत ग्रसित नहीं है। कुछ लोग पॉजिटिव हुए थे लेकिन अब फिर वो नेगेटिव हो गए हैं। महामारी मरने की संख्या में कोरोना से लोग नहीं मरे हैं, अपने एज से मरे हैं। महामारी तो है ही लेकिन अभी तक मेरा पंचायत सुरक्षित है। हम लोग जो है सो पूरा चौकस हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उसका भी पहले टेस्ट करवा देते हैं, तभी लोग गांव में जाएं। बाज़ाब्ते व्यापक प्रचार प्रसार, सैनिटाइजिंग पंचायत को, प्रत्येक घर को जो है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन था कोविड-19 का, उसके तहत सबको मास्क, प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिया गया। और पंचायत में सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। इससे पहले भी प्रत्येक परिवार को साबुन, मास्क, सैनिटाइजिंग का काम, उसमें भी कोरोना से संक्रमित हमारा पंचायत नहीं हुआ और न ही पंचायत में कोई लोग भी कोरोना से उनकी मृत्यु हुई। ऐसे नेचुरली जो डेथ होता है उसमें नेचुरली डेथ होता है। लोग मतलब अपने उम्र से मरे हैं, अपने उम्र से मरे हैं, लेकिन कोरोना से अभी आपका गांव बचा हुआ है। चलिए, ये जो 5 साल आपका कार्यकाल रहा है, इस 5 साल में आप भी देखे होंगे क्योंकि मुखिया जी हमेशा विवादित रहते हैं हर जगह के, तो इस पे आपको क्या कहना कि आप किस तरह का विकास कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में सरकार के द्वारा विभिन्न योजना, जितनी भी योजनाएं आई, हम उसको चाहे कि धरातल पर ला के करें। जैसे सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना था, अपने पंचायत में 650 स्वीकृत था। लगभग इस 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें उसको वितरण किया गया। और उसके अलावे अभी इंदिरा आवास 2 जो था, प्रधानमंत्री आवास 2, उसमें भी स्वीकृति किया गया है। वो भी लिस्ट नहीं आया है। उम्मीद है कि जो लोग इसमें बचे हुए हैं, जो 650 घर था, 25-30 घर बचा हुआ, उसको वितरण के बाद ही काम होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत 950 लाभार्थी को यहाँ गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। 7 निश्चय के तहत प्रत्येक वार्ड में नल जल का कार्य किया गया। हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड में 8 वार्ड में पंचायत से नल जल का काम 7 निश्चय के तहत नल जल का काम किया गया। जो नल जल चालू है, पानी चालू है, लोगों को प्रत्येक घर को पानी का मिल रहा है। 4 PhD के माध्यम से हुआ, उसमें भी काज पूर्ण है। कुछ बचा उचा है जिसमें अपना लोग कर रहे हैं, अभी उसका कार्य चल रहा है। पानी पूरे वार्ड में चालू है, सबको पानी मिल रहा है। तो ये तो आप बोले कि नल जल पे योजना पे काम हुआ है, लेकिन बहुत जगह पर जब धरातल पे देखने को मिलता है तो वहाँ पर काम नहीं दिखता है। तो क्या आपके पंचायत में तो ऐसा कुछ नहीं? आप ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम हुआ है नल जल का काम हमारे पंचायत में पूर्ण है। सरकार के द्वारा जो गली नली का काम था, ऐसा टोला मोहल्ला जो किसी संपर्क सड़क से टूटा हुआ था, प्रत्येक जहाँ नहीं जाना था, दलित की बस्ती थी, सड़क का कोई आवागमन नहीं था, महादलित था, वैसे वैसे मोहल्ला में उस मोहल्ले को सड़क बनवा करके उसको जोड़ा गया है। ज़मीन मांग करके हो, लोगों से ही करके हो, आरजू मिनती कर करके लोगों से ज़मीन ले करके, लोग दान में भी ज़मीन दिए हैं और अपने मन से भी लोग एक्टिव हो करके काम किया और लोगों का हमको सहयोग मिला। लोगों के सहयोग मिला जिसकी वजह से कार्य पूर्ण हुआ। चाहे नल जल का काम हो, चाहे गली नली का काम हो, सब लोगों ने हमको सहयोग किया। सब लोगों के सहयोग से विकास हुआ।
अभी जैसे कि पिछले साल भी कोरोना हुआ, उस समय भी सरकार का जो है रोज़गार वाला आया था, मनरेगा के तहत रोज़गार दिया जाना था। इस बार भी लोग मनरेगा के तहत मुखिया जी सब बोल रहे हैं कि रोज़गार दिया जा रहा है। तो इस पे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि मनरेगा का मजदूरी बहुत कम होता है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो मज़दूर आते हैं वो सेटिस्फाइड, या फिर उनको इतना मजदूरी में काम देना सही रहता है क्या? क्योंकि देना है मजदूरी, सरकार के गाइडलाइन से जो मजदूरी है देना उतना ही है, लेकिन उसमें जो लोग एक्टिव आते हैं उनको हम लोग उसमें लगा ले। जो लोग कहे हमको मजदूरी में इसमें नहीं पोसाएगा तो लोग नहीं काम करते हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग मजदूर हैं, जो करने वाले हैं, जो क्या करेंगे, भुखमरी के कगार पर हैं, काम मिल नहीं रहा है। जो लोग बाहर से चले आए हैं, विदेश जो बाहर में रहते थे प्रवासी मजदूर, वो यहाँ गांव में चले आए हैं, उनको कोई काम नहीं है। तो कुछ लोग अपना ठेला सब्जी बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अपना धंधा रोजगार कर लिए हैं, कोई फुकचा चला रहे हैं, कुछ ये है, जिस वजह से जो है अपना चल रहा था। जो लोग मजदूरी करने आते हैं हम लोग उसको रोजगार दे के करा लेते हैं। जो लोग करने वाले हैं, जिनको इच्छुक है अपना करते हैं, नहीं इच्छुक है तो उसको तो ज़बरदस्ती किसी की ये नहीं। तो आप अपने पंचायत के लोगों से इस कोरोना को लेकर क्या आप संदेश देना चाहें? पंचायत कोरोना को लेकर यही संदेश करेंगे कि सामाजिक दूरी बना करके रखें, मास्क लगा कर रखें। सरकार का जो मास्क है, जिसने 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये फार्मूला हम अपने पंचायत में लागू करें। लोगों को यही उपदेश देंगे, घर में भी रहें तो मास्क पहन के रहें और मास्क का उपयोग करें। जो मास्क पंचायत में वितरण किया गया है, प्रत्येक परिवार को 6 मास्क जो दिया गया है, मास्क का प्रयोग अपने भी करें, बच्चों को करें। और बिला वजह अगर काम नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करें, लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। शादी ब्याह का जो मामला है या श्राद्ध का है, जो सरकार का गाइडलाइन है, 20 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हम यही देंगे कि वो लोग भी सामाजिक दूरी का साथ साथ उसको मेंटेन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, जो सरकार का गाइडलाइन है कि 20 व्यक्ति ही शादी समारोह में रह सकते हैं, चाहे दाह संस्कार में रह सकते हैं, उसका पालन। दूसरा एक नई बीमारी सुनने में आई है कि ब्लैक फंगस जो है वो नाक और आँख के माध्यम से ही ये होता है। इसीलिए मास्क लगा कर रखेंगे लोग, और सर को और या फेस मास्क अगर लगा कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जो आँख और नाक दोनों सेफ रहेगा। इसके मुख्य लक्षण हैं सर में दर्द होना, बुखार आना, आधे अंग में सुन बहरी टाइप का हो जाना। ये ब्लैक फंगस तो ब्लैक फंगस कोरोना से, मतलब कि बहुत लोगों का कहना है कि कोरोना का एक उग्र रूप जो है, उग्र रूप है कोरोना, जिसमें मतलब कोरोना अपना में वायरस एक डेवलपमेंट किया है। कोरोना में जितना लक्षण है उस लक्षण के अलावे इसमें एक नया लक्षण है कि सुनपन, बहरापन और आधे भाग में बहरापन का होना इस ब्लैक फंगस में बताया जा रहा है कि ऐसा इसमें है। इसलिए लोगों को हम जागरूक करेंगे कि अगर इस तरह की बात है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें या चिकित्सक से परामर्श लेकर के तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल जाके संपर्क करें। और अभी बहुत सारे लोगों में भ्रम फैल गया है टीकाकरण को लेके। कोरोना का टीकाकरण ब्लैक, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं गलत बात है। टीका लेना चाहिए। उससे क्या है कि टीका लेने के बाद हम अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम अगर वैक्सीन ले लिए तो हमको कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हमारा 95% चांस है कि हम कोरोना से बच सकते हैं, हमारी कोरोना से मृत्यु नहीं होगी। तो ज़्यादातर केस जो है सो मतलब कि नहीं वैक्सीन लेने का तो पंचायत स्तर पे ही देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सही बात है। लोग दिग्भ्रमित हैं कि हम टीका नहीं लेंगे। हम लोग तो जागरूक लोगों को कर रहे हैं। तो आप अपने पंचायत में किस स्तर? हम लोग खुद लिया, हम लोग खुद टीकाकरण लिया अपने स्तर से जा करके। अपने पंचायत में टीकाकरण का केंद्र अपने धर्मपुर बनपट्टी से शुरू किए थे। बनपट्टी में कैंप लगवाए, धर्मपुर में कैंप लगवाए, पंचायत कार्यालय पर कैंप लगवाए, दुर्गा धर्मपुर प्राथमिक विद्यालय में दुर्गा स्थान वहाँ है सो कैंप लगवाए।
मध्य विद्यालय रहुआ में कैंप लगवाए, मतलब विभिन्न जगह पर आप विभिन्न कैंप जगह लगा पर के कैंप लगा करके टीकाकरण इसमें का कार्य इसमें किया एक चीज़ देखा गया है कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को कहा गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप टीकाकरण कराइएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है कि जो लोग ऑनलाइन भी कराए थे, जो लोग 18 साल से ऊपर जो कहा गया था 18 से 45 के बीच में थे, जो लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से बराबर हम लोग को सूचना मिलती रहती है कि आज फलां जगह टीकाकरण है, जिसका एक लिस्ट आता है। तो हम अपने पंचायत से जो लोग भी अगर हमसे पूछते हैं तो उन लोगों को टीकाकरण का कार्य हो या कोविड टेस्ट का कार्य हो, उनको सेंटर पर बतला दिया जाता है। लोग इच्छुक वहाँ जाकर के टीका भी लिए हैं और अपना कोरोना से टेस्ट भी करवा। अभी एक सरकार गाइडलाइन में एक जोड़ने वाली है कि मतलब पंचायत स्तर पे हर एक घर घर जाके ये स्टार्ट होने वाला है टेस्टिंग का जो प्रोसेस है कोरोना जांच का। तो क्या ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आपको बता सकते हैं कि घर घर जाके हर एक का कोरोना टेस्ट हो जाए? देखिए, अब जब कर दे, अभी तक तो हम लोग ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर आती है तो हम लोग जागरूक होकर के घर घर जा कर के इसका करवाएंगे। टेस्ट अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, हो जाएगा तो लोग सेफ रहेंगे और लोग इससे समझेंगे कि क्या है। अभी तो मान लिया टेस्ट नहीं हुआ तो बहुत लोग ये है कि नहीं हो पाया है, और कौन इसमें कितने लोग कोविड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? टेस्ट के बाद ही पता चलेगा क्या है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि बिहार जो है पूरा बाढ़ ग्रसित है। पिछले बार भी कोरोना के टाइम में बहुत बाढ़ से त्रासदी हुआ है बिहार में। इस बार भी सरकार कहती है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पंचायत में भी नदी से सटा हुआ पंचायत होगा, रोसड़ा नदी से सटा हुआ है, तो इस पंचायत में आप लोग बाढ़ के लिए किस तरह का तैयारी कर रहे हैं? हमारा पंचायत मुख्य रूप से बागमती और इधर बूढ़ी गंडक दोनों से सटा हुआ, और बाढ़ की जब स्थिति आती है तो लोग त्राहिमाम करते रहते हैं। और बहुत ही ढान जहाँ हमारा धर्मपुर जो वहाँ कटाव था, बांध से सटे एकदम गुजरा है, बांध कटाव भी ज़्यादा था। हम लोग उस पर लग कर करके आवाज़ उठा कर करके पैर भी कर करके अभी आपको धर्मपुर में बाढ़ नियंत्रण का कार्य चल रहा है बचाव के लिए। पिछले बार ये अब तब की स्थिति थी कि कब टूटेगा क्या होगा उसका कहना मुश्किल था। रजवाड़ा हमारा सटा पंचायत है, रजवाड़ा में और धर्मपुर में दोनों जगह जो काम अभी हो रहा है संतोषजनक काम हो रहा है, और इस पर हम लोग लग करके पूरा देख रेख में हम लोगों के देख रेख में काम हो रहा है। हम उससे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल करके यहाँ से जो उसका ही था, और उससे बगल में रहुआ में भी कटा हुआ था, रहुआ और धर्मपुर दोनों के कटाव को लेकर के एस्टीमेट बना के वहाँ गया, और काम पूर्ण चल रहा है, और काम जो भी है अच्छा है, संतोषजनक है। उम्मीद है कि हम लोग बाढ़ से निजात हम लोगों को मिलेगी और हमारा गांव बाढ़ प्रभावित नहीं होगा। और जहाँ तक ये बात है बांध के सुरक्षा के दृष्टिकोण में हम लोग भी लगे रहते हैं, और यदा कदा बाढ़ नियंत्रण रोसड़ा समझ गए, उसको गंडक प्रोजेक्ट रोसड़ा में इसका कार्यालय है, वहाँ हम लोग बराबर सूचना देते रहते हैं जो पानी की स्थिति रहती है, और वो लोग भी बराबर आते जाते रहते हैं। अभी आपको बांध पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारा रहुआ चौक से लेकर के भजनपट्टी से लेकर के रजवाड़ा तक, मिल्की तक 2 योजना बांध पर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृति हुआ। एक जो है आपको जय माता दी चिमनी से लेकर के रहुआ जो करवारा जाती है मुख्य प्रधानमंत्री सड़क में, उसमें जुड़ गया है। ये 3 योजना अलग से पंचायत के में जो हम लोग को फंड मिलता है, उसके अलावे भी हम लोग वो काम किए। दूसरे सांसद का योजना हो, विधायक का योजना हो, प्रमुख का योजना हो, हम लोग अपने पंचायत में कोशिश किए हैं कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना को लाके धरातल पर लाके काम कराने का काम किए हैं। हमने प्रमुख से भी काम करवाया, ढलैया काम पर, उसके बाद पंचायत समिति से काम करवाया, जिला परिषद से काम करवाया, जिला परिषद भी 1000 फीट ढलैया दिए हमारे पंचायत में, विधायक जी से काम करवाया। हमारे कार्यकाल में स्कूल का बाउंड्री हुआ विधायक कोटा से, उसके बाद ढलैया काम हुआ विधायक कोटा से, सड़क का निर्माण पीसीसी। दूसरे सांसद से काम सोलर लाइट का काम लगवाया गया,
जितने भी सार्वजनिक स्थल थे, मंदिर, मस्जिद एवं बाड़ा या विश्वकर्मा मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, सब जगह पर जो हम लोग सोलर लाइट लगवाए। और इसके अलावे 15वीं योजना के तहत जो हम लोग 2 कुआं का निर्माण भी करवाए हैं, कुआं मरम्मती का कार्य। इसके अलावे आपको जो 14वीं योजना है, पंचम योजना है, PCC का काम हुआ, उसमें रोड रास्ता पर गली नली तो आपको बताया ही। इसके अलावे बाईपास एक रोड हमारे यहाँ से बनी है, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, वो मंजूरी हो गई है, वो भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आपको बाईपास रहुआ चौक से लेकर के मुखर्जी में मिलेगा। तो आपके इधर तो पोखर वगैरह भी जल जीवन हरियाली पे जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखर का उगाही भी किया गया है, पोखर निर्माण, इंडा वगैरह जो साफ पोखर निर्माण करा गया। निजी वर्ग में आपको पशु शेड का निर्माण कराया गया, स्वच्छता का निर्माण करवाया गया है। मतलब कि ग्रामीण स्तर पे जो है रोजगार भी आप अवेलेबल ग्रामीणों को करवाए हैं इसके करवाए हैं। जैसे मत्स्य पालन के लिए, बकरी मत्स्य पालन के लिए पोखर का निर्माण कराया गया है। निजी लाभ में पशु शेड का निर्माण कराया गया, निजी लाभ स्वच्छता का निर्माण हुआ।